अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर अगला वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि धाते और गैर धाते से है। तो हमारा पहला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सा जोड़ा हटाव तामुल करेगा? NaCl का महलूल और कॉपर परत, MgCl2 का महलूल और एल्युमिनियम धात, FeCl4 का महलूल और सिल्वर धात, AgNO3 का महलूल और कॉपर धात। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हटाव तामुल कौन सा जोड़ा करेगा। तो यहाँ पर NaCl का महलूल और कॉपर धात, तो सोडियम और कॉपर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कॉपर सोडियम के मौजूदगी में रिएक्ट नहीं करेगा, क्लोरीन से कोई तामुल नहीं होगा। MgCl2 और एल्युमिनियम, यहाँ पर तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम क्लोराइड ये तीनों जगह सेम हाल है कि कोई रिएक्शन, क्योंकि जो है ये धात इस धात से ज़्यादा तामुल पज़ीर है। इसी तरह ये धात इस धात से जो है ज़्यादा तामुल पज़ीर है। तो यहाँ पर देखिए AgNO3 का महलूल कॉपर धात, तो सिल्वर से ज़्यादा तामुल पज़ीर है कॉपर। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हटाव तामुल हो जाता है। इस सिल्वर को हटाकर जो है कॉपर सिल्वर की जगह लेगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ओके, तो आपको तामुल पज़ीरी की बुनियाद पर धातुओं की जो है तरतीब याद रखनी है। इसकी वजह से आप आसानी से ये जवाब दे सकते हो। तो सही जवाब है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तरीका लोहे के बर्तन को जंग लगने से बचाने के लिए मौजू है? ग्रीस तो बर्तन को नहीं लगाते, पेंटिंग में नहीं की जाती, जस्ते की परत यानी जिंक की परत चढ़ाकर, इसको गैल्वनाइजिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आंसर ऑक्सीजन से तामुल करके एक मुरक्कब बनाता है जिसका नुक्ते गुदाख ज़्यादा होता है। ये मुरक्कब जो है पानी में हल पज़ीर भी है। ये आंसर क्या हो सकता है? पानी में हल पज़ीर ये तो नहीं है। नुक्ते गुदाख ज़्यादा मतलब ये धात है, ये दोनों भी नहीं है। और इसका मतलब ये है ऑक्सीजन से तामुल करके मुरक्कब बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, खाने के बर्तन पर टिन की परत चढ़ी रहती है ना कि जस्ता की, क्योंकि जस्ता टिन से ज़्यादा महंगा होता है। इसका नुक्ते गुदाख टिन से ज़्यादा होता है। जस्ता टिन से ज़्यादा तामुल पज़ीर है, जस्ता टिन से कम तामुल पज़ीर है। तो ऑप्शन है जस्ता जो है टिन से ज़्यादा तामुल पज़ीर है। इस वजह से जो है टिन की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चांदी के बर्तन को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह काले पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसकी परत बनती है? सल्फाइड की परत बनती है। हवा में मौजूद सल्फर से जो है ये तामुल करते हैं, इस वजह से। नेक्स्ट, खालिस लोहे में थोड़ा सा कार्बन मिलाने से सख्त होता है, मजबूत बनता है, जंग नहीं लगता। टोटल सभी सही है। तो खालिस लोहे में कार्बन मिलाया जाए तो ये सख्त भी होता है, मजबूत भी बनता है, जंग भी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्त की मलमाकारी की जाती है। यह अमल कहलाता है गैल्वनाइजिंग, क्रोमियम प्रिंट पर चढ़ाना, पेंटिंग, एनोडाइजिंग। तो अभी हम जस्ता की बात हमने आगे की थी। अभी हमने देखा था कि जस्ता की पर चढ़ाना, मैंने बताया था ना कि गैल्वनाइजिंग। तो इसका जवाब है गैल्वनाइजिंग। कच्छ धातुओं के इस्तिखराज के मरहलों का मुशाहिदा कीजिए।
सल्फाइड कश धात कौन सा स्टेप होगा यहाँ पर? तहवील सफाई। तो खाली जगह में क्या होगा देखना है। बर्क पाशीदगी होती है, तलखलीस होती है, रोस्टिंग होती है या तकसीर। तो सल्फाइड कश धातें जो होती है उनको जो है रोस्टिंग के ज़रिए उनको ऑक्साइड में तब्दील किया जाता है। ओके, सल्फाइड कश धातों को ऑक्साइड में तब्दील करने के लिए रोस्टिंग की जाती है, याद रखिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, जेल में किसको पीट कर पतली चादर में तब्दील किया जा सकता है? ऑक्सीजन तो गैस है, सल्फर नॉन मेटल गैर धात है, सिर्फ एक धात है यहाँ पर जिंक। तो ये जो है पतली चादर बनाना जो क्या है ये वर्क पजेरी, ये किसके खुसूसियत है? धातुओं के खुसूसियत है। तो इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम के वर्क को खाने लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये वर्क पजेर है, लपेटने के लिए ना, तो वर्क पजेर है। कौन सी धात कुदरती तौर पर सख्त होती है इसमें से? तो ये तो नर्म धात है, ये धात नहीं है, ये भी धात नहीं है, हो गया लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाने वाली धात कौन सी है? मर्क्यूरी, पारा भी कहा जाता है इसे। ज़्यादातर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? असासी होते हैं। इनमें सब वर्क पजेर खुसूसियत रखते हैं डैश के अलावा। तो ये चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? धातें हैं। तो गैर धात है ग्रेफाइट, जो कि वर्क पजेरी की खुसूसियत नहीं रखता। इसके अलावा पूछा गया है ना, तो ग्रेफाइट के अलावा। सोने की ज़ेवरात बनाने के लिए सोने को डैश या डैश के साथ मिलाकर क्या कहते हैं? भरत बनाई जाती है। तो सोने के ज़ेवरात में मिलाया जाता है चांदी और कॉपर यानी तांबा। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ते की पतली परत चढ़ाना, जस्तकारी या गैल्वेनाइजिंग। कौन सी धात डाइल्यूट HCl के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस खारिज करती है? तो डाइल्यूट HCl के साथ तामुल करने के बाद हाइड्रोजन गैस खारिज करने वाली धात कॉपर खारिज नहीं करती है, ये तमाम गैसें जो है खारिज करती है हाइड्रोजन गैस को, लेकिन कॉपर जो है हाइड्रोजन गैस को खारिज नहीं करता HCl से तामुल करने पर। नेक्स्ट, कौन सी हालत में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है? यहाँ पर ओके, उबलते हुए पानी में लोहे का बुरादा डालने पर, सुर्ख लोहे पर भाप, यहाँ रिएक्शन होता है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता। लोहा सिर्फ जो है गर्म पानी में पिघलता नहीं है। नॉर्मली लोहे पर जो है भाप गुजारी जाती है ना, जब सुर्ख गर्म लोहे पर भाप गुजारी जाती है पानी की, तब क्या होता है? टोटल रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये एल्युमिनियम पर गर्म पानी डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर भी नहीं, मतलब हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं होती है, तीनों जगह नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट है। हवाई जहाज़ और ट्रेन के कमरों का बैरूनी ढांचा इस भरत के इस्तेमाल से बना है? ऑप्शन सी ड्यूराल्यूमिनियम। ओके, ये बहुत हल्का होता है, वज़न कम होता है और ड्यूरेबल होता है ज़्यादा वक्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर की बर्क पाशीदगी में इस्तेमाल होने वाला महलूल। तो कॉपर की बर्क पाशीदगी है, तो कौन सा महलूल इस्तेमाल होता है? कॉपर सल्फेट। तार पजेरी से मुराद क्या है? तार पजेरी मतलब धातुओं के तार बनाना, वो धातें जो किसी सख्त सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं। मुसव्वित, सौत का मतलब है आवाज़, तो आवाज़ पैदा करने वाला की जो क्वालिटी होती है, खुसूसियत होती है धातुओं की, उसको हम कहते हैं मुसव्वित। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, वो धातें कौन सी है जिनका नुक्ते गुदाख्त काफ़ी कम होता है? अगर उनको हथेली पर भी रखें तो
पिघल जाती है। तो ये हैं गैलियम और सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जब एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के दरमियान तामुल होता है तो क्या बनता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, Al2 बैलेंस होना है ना, तो हमने ये भी देखना है 2Al2O3। Al2O3 नहीं बनेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, 2 2 4। ओके, 4 एल्युमिनियम है ना, तो इस वजह से। इसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, ऐसे धातु ऑक्साइड जो तेजाब और असास दोनों के साथ तामुल करके नमक और पानी बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जेल में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड पर बनाने का अमल क्या कहलाता है? एनोडाइजिंग। कैल्शियम और पानी के दरमियान तामुल की शिद्दत कम होती है, खारिज होने वाली हरारत इतनी नहीं होती कि आग पकड़ ले, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धाती सतह से चिपक जाते हैं। जब धातें तेजाब से तामुल करती है तो बनता है हाइड्रोजन और नमक। सबसे ज़्यादा तामुल पजेर धातुओं में तामुल पजेरी की घटती हुई तरतीब बताना है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी, सोना चांदी तो नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा तामुल पजेर नहीं है, ये भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तामुल पजेर इसमें से कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो और ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जो है तामुल पजेरी की घटती हुई तरतीब में ही दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, एक धात और दूसरे गैर धात में इलेक्ट्रॉनों की मुंतकिली से बनने वाले मुरक्कबात क्या है? आयनी मुरक्कबात। आयनी मुरक्कबात की खुसूसियात के लिहाज से कौन सा बयान गलत है? ये फूटक होते हैं, करेक्ट। नुक्ते गुदाख नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा होता है, पिघली हुई हालत में बिजली का इसाल करते हैं, करेक्ट। मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम में हल्पजेर होते हैं, ये गलत है। सिनबार को हवा में तब्दील किया जाता है तो ये किस शय में तब्दील होते हैं? किस शय में तब्दील होते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। यहाँ पर हो गए 33 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34। कोई आंसर X ऑक्सीजन के साथ तामुल करके एक मुरक्कब बनाता है जिसका नुक्ते गुदाख ज़्यादा हो, पानी में हल्पजेर, और अब पूछा गया है कि X क्या है। तो ये X क्या है? नुक्ते गुदाख ज़्यादा मतलब ये एक धात है और ये पानी में हल्पजेर है, लोहा तो नहीं है। तो धात और इसमें पानी में हल्पजेर कैल्शियम होगा। नेक्स्ट, बर्क पाशीदगी के अमल में गैर खालिज धात को बनाया जाता है एनोड। सल्फाइड कश धातुओं को ऑक्साइड में बदलने के लिए हवा की ज़्यादती में बहुत ज़्यादा गर्म किया जाना, इस अमल को क्या कहलाता है? रोस्टिंग। कार्बोनेट कश धातुओं को हवा ऑक्साइड में बदलने के लिए महदूद हवा में काफ़ी गर्म किया जाता है, ये अमल कहलाता है तकलीस। तो जो भी डेफिनेशंस है ना आपके, तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद रखने ही है। तकलीस क्या है, रोस्टिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या फिर वर्क पजेरी, तार पजेरी, ये सारे जो है डेफिनेशंस आपने याद रखने हैं। आपको आराम से ऑप्शंस में से सही जवाब आप ढूंढ सकते हो। कशरे में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धात एल्युमिनियम। मौसीकी के आलात में तार और घंटियाँ बनाने के लिए धात की खुसूसियत मुसव्वित। गैर धात जो कि चमकदार भी होती है, आयोडीन। और सोल्डर एक भरत है जो बनी है लेड और टिन से। जब धातें तेजाब से तामुल करती हैं तो खारिज होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस। ये हो गए 42 क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस दिखाए थे, तो यहाँ पर 40 से ज़्यादा हमको मिले तो हमने 42 पर मैं स्टॉप की हूँ इसको। तो अब तक के लिए
आपको और भी सवालात इससे रिलेटेड ऐसे ही मिलेंगे। अब ये मैंने जो है आपकी बुक, आपकी कुछ डिपार्टमेंट पेपर्स और कुछ जो है प्रिपरेटरी पेपर्स और जो पेपर्स होते हैं ना सॉल्व पेपर्स में से कुछ सवालात, और मैंने ज़्यादा सोर्सेस से नहीं लिए, सिर्फ 2-3 सोर्सेस से ये इतने सवालात मैंने हासिल किए हैं। तो आपको अच्छी तरह से अपनी बुक भी पढ़नी है ताकि आसानी हो सके आपको हर जवाब हल करने में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए ग्रीन क्रिस्टल अगले वीडियो के लिए।